Hello children, today we shall continue our chapter bricks and bridges with new topic that is brick making process, ईंट बनाने की प्रक्रिया. In the previous lecture we know about temporary houses and permanent houses. We also know about the materials used in making permanent houses and temporary houses. Today we shall know about brick making. Let's start. The main steps of brick making are: ईंट बनाने के मुख्य चरण हैं. फर्स्ट इज माइनिंग, खनन. खनन क्या होता है? जमीन का कोई हिस्सा, उसकी खुदाई की और उसमें से जो पदार्थ निकाला जाता है, यानी माइनिंग होते हैं कि जमीन के किसी हिस्से की खुदाई करना और उसमें से मटेरियल निकालना. क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स. माइनिंग में मिट्टी को खुदाई करके निकाला जाता है, फिर उसको खुले स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको सॉफ्ट बनाया जाता है और उसमें जो अनचाहे ऑक्साइड्स होते हैं, अनचाहे जो पदार्थ होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं. यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है. पहले मिट्टी को कहीं से खोदा और खोद कर फिर उसको एक खुली जगह पर इकट्ठा किया, फिर उसमें से कुछ भी बेकार की जो चीज़ें उनको हटा दिया. नेक्स्ट है टेम्परिंग. टेम्परिंग होता है मुलायम करना. क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू मेक ए डो. अब मिट्टी के अंदर पानी मिलाया जाता है और फिर उसका डो बनाया जाता है. जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, तो आटा गूंदने के बाद जो मटेरियल तैयार होता है वो डो ही होता है. ऐसे मिट्टी का भी डो तैयार किया जाता है. थर्ड, माउल्डिंग. माउल्डिंग होता है आकार देना, माउल्ड करना. ए लंप ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू ए मेटल माउल्ड. अब एक उस मिक्सचर का, उस मिट्टी को जो हमने तैयार किया है उसका एक ढेला लिया जाता है, फिर उसको मिट्टी के अंदर रोल्ड किया जाता है, खूब लपेटा जाता है और फिर बाद में उसे मेटल का जो सांचा बना रखा है, जो एक मेटल की आकृति बना रखी है, उसमें डाल दिया जाता है. Sand is used so that the brick does not stick to the mold. अब रेत का इस्तेमाल किया जाता है उस सांचे के अंदर, ताकि जो ईंट हमने बनाई है वो उस पर ना चिपके. तो यहाँ पर इस सांचे के अंदर ये लंप डाला ताकि ईंट की जैसी शेप में आए, और इसके लिए सैंड भी यूज़ की. नेक्स्ट, ड्राइंग. ड्राइंग होता है सुखाना. द माउल्ड इज एम्प्टीड ऑन टू द ड्राइंग एरिया. फिर ये जो सांचा था जिसके अंदर ये लंप हमने डाल रखा था ईंट बनाने वाला, उसको सुखाने वाली जगह पर खाली कर दिया जाता है. आफ्टर एवरी 2 days द ब्रिक्स आर टर्न ओवर फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग. हर 2 दिन बाद ईंटों को पलट दिया जाता है ताकि सभी ईंटें समान रूप से सूखती रहें. देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग. जब ये सूख जाती हैं अच्छे से, फिर ये सिकने के लिए, पकने के लिए तैयार हो जाती है. तो यहाँ पर देखो, ऐसे लाइन में ईंटों को लगा दिया, फिर 2 दिन बाद इनको दूसरी तरफ पलट दिया ताकि ये सारी आराम से सूख जाएं. जब ये सूख जाती हैं फिर इनको पकाया जाता है, बेकिंग की जाती है इनकी. 5, फायरिंग, आग में देना. द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन ए किन फॉर बेकिंग. अब इन ईंटों को भट्ठी के अंदर अरेंज किया जाता है, उनको सही तरीके से लगाया जाता है सेकने के लिए. इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग. इससे ये ईंटें बिल्कुल मजबूत बन जाती हैं. तो ऐसे इनको अरेंज कर दिया भट्ठी के अंदर, फिर ये पकती हैं. तो ये हमने जाना ब्रिक मेकिंग प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप यूज हुए. पहला माइनिंग, दूसरा टेम्परिंग, तीसरा माउल्डिंग, चौथा ड्राइंग और लास्ट फायरिंग. नेक्स्ट, लोखन वॉज सरप्राइज टू नो दैट द रेडिश ब्राउन ब्रिक्स वर मेड इन ए किन. लोखन बड़ा अचंभित हुआ जब उसको ये पता लगा ये लाल और भूरे रंग की जो ईंटें हैं ये भट्ठी में बनी हैं. दे वर ब्रोड टू कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक्स. और फिर इनको निर्माण स्थल पर ट्रकों में लाया गया है. अली एक्सप्लेन दैट ब्रिक्स वर आल्सो मेड बाय मशीन्स. अली ने
लोखन को बताया कि जो ईंटें हैं वो मशीनों में भी बनती थी। द यूज ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। आधुनिक बिल्डिंग का जो अगर हम बनाने का सामान यूज करते हैं तो वो इमारतों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सुरक्षित बनाती है। लोखन कंपेयर्ड द बिल्डिंग with his small hut in the village which was easily damaged by strong winds। लोखन ने तुलना की इस बिल्डिंग की अपनी उस छोटी सी झोपड़ी से जो गांव में है, जो कि बड़ी आसानी से नष्ट हो जाती है कभी भी तेज हवाएं चले तभी। इट गोट फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन। हर बार जब भी बारिश आती है तो ये बाढ़ में बह जाती है, बाढ़ में नष्ट हो जाती है। हिज पेरेंट्स हैड टू रिपेयर द हट रेगुलरली। उसके माता पिता को जो उनकी झोपड़ी है नियमित रूप से उसको मरम्मत देनी पड़ती है, नियमित रूप से उसका रख रखाव करना पड़ता है। तो बेटा आपने जाना ईंट बनने की प्रक्रिया, जो कि लोखन जानना चाहता था कि कैसे बनती है। फिर लोखन के पापा अली ने उसे और भी चीज़ें बताई कि जो ईंटें होती हैं वो मशीनों में भी बनती थी। फिर उसने ये भी एक बताया कि जो मॉडर्न मटेरियल जो यूज करते हैं उससे हमारी बिल्डिंगें जो होती है ज़्यादा सेफ और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। फिर लोखन ने अपनी झोपड़ी की इस बड़ी बिल्डिंग से तुलना की, तब उसने जाना कि उसकी बिल्डिंग तो उसका जो घर है, उसकी जो झोपड़ी वो तो बड़ी ही वीक है, वो कभी भी उसमें फ्लड आ सकती है, कभी भी विंड्स उसे डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।